हेलो साथियों, मैं अखिलेश आपके अपने परिवार विवाह इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा, चीन का स्पेस क्राफ्ट तियानवेन उतरा मंगल ग्रह पर। देखिए, अभी ये हाल ही का बहुत चर्चा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कल की तारीख 15 मई 2021 को जो चीन ने क्या किया, स्पेस क्राफ्ट तियानवेन को मंगल ग्रह पे उतार दिया है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज इस टॉपिक को लिया है। ये टॉपिक जो होगा करंट के मुद्दे से भी इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन यहीं पर करंट पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो आपका स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। अब देखिए, ये जो चीन है, ठीक है, यही दगाबाज चीन है जिसने भारत को कई बार धोखा दिया है। देखिए, इसने क्या किया है, चीन स्पेस क्राफ्ट तियानवेन, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि जो मंगल ग्रह पर चीन का पहला रोवर कौन सा उतरा है, तो याद रखना तियानवेन उपग्रह के नाम से गया है। इसके बारे में देखेंगे। इसकी जो लॉन्चिंग की गई थी वो 23 जुलाई 2020। इसकी जो लॉन्चिंग कब की गई है, 23 जुलाई 2020 की। और अभी हाल ही में किस रॉकेट द्वारा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस रॉकेट द्वारा भेजा गया है। तो इस रॉकेट का नाम रहेगा मार्स 5 रॉकेट। कौन सा रॉकेट रहेगा, मार्स 5 रॉकेट। अब देखिए होगा क्या, अब आगे देखते हैं। तो मंगल ग्रह पर उतरा है ये, तो याद रखना कल की तारीख में, अभी पिछले दिनों कल की तारीख यानी 15 मई 2021, ये करंट का मुद्दा रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 मई 2021 को ये मतलब मंगल ग्रह पर उतरने वाला दुनिया का दूसरा रोवर बन गया। क्या है, यूएसए के बाद बना दूसरा देश। तो याद रखना और देखिए, यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मंगल ग्रह पर उतरा है तो कौन से स्थान पर उतरा है। तो स्थान के बारे में पूछ सकता है। इस स्थान का नाम कौन सा है, यूटोपिया प्लेटी स्थान पर, ठीक है, यूटोपिया प्लेटिया स्थान पर ये उतरा है। और याद रखना यूएसए के बाद बना दूसरा देश, ठीक है। अब देखिए, यूएसए ने अपना रोवर भेजा था, तो कब भेजा था, यूएसए के बारे में भी यहाँ पे डिटेल दिया हमने, 19 जुलाई को। सॉरी, कब उतरा था, 30 जुलाई 2020। कब उतरा था, तो 30 जुलाई 2020 उतरा था। कब, 30 जुलाई 2020 को। और याद रखना, अब देखिए यहाँ पर इसके रोवर का क्या नाम था, तो यूएसए के रोवर का नाम था परसिवरेंस मार्स रोवर। कौन सा था, परसिवरेंस मार्स रोवर। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अगर यूएसए आया तो यूएसए के बारे में इम्पोर्टेंट चीजें जानते हैं आप कि यूएसए क्या है, यूएनओ का स्थायी सदस्य है। क्या है, यूएनओ का स्थायी सदस्य है। अगर इसकी स्पेस एजेंसी का बात की जाए तो कौन सी स्पेस एजेंसी है, नासा। कौन सी है, नासा। अगर यहीं पर नासा की बात की जा रही है तो नासा की अगर स्थापना आपसे पूछ लेता है तो नासा की स्थापना कब होती है, 29 जुलाई 1958 ईस्वी को। याद रखना 29 जुलाई 1958 ईस्वी क्या होती है, नासा की स्थापना। और अभी हाल ही में करंट में चर्चा है, आपको पता भी होगा, वैसे पूछा जाएगा कि पूछेगा कि मंगल ग्रह पर या किसी ग्रह पर, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसी ग्रह पर पहली बार मतलब उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर कौन सा बन गया है, तो कौन सा है, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। याद रखना किसी ग्रह पर, याद रखिए किसी ग्रह पर उड़ान भरने वाला, ठीक है, उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर कौन सा बन गया है, तो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। और किस देश का है ये, यूएसए का। तो याद रखना, देखिए ये आपको जो दगाबाज चीन है, इसने क्या किया, भारत को पछाड़ने की कोशिश की, लेकिन इसने भी पहले प्रयास में क्या किया, मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेज चुका है। अब देखिए जो वर्तमान का करंट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रह सकता है, और इससे संबंधित जो स्टैटिक जीके अभी हाल ही में जो घटनाएं हो चुकी हैं वो भी आपसे पूछे जाने की संभावना रहती। देखिए 2020 और 21 में भेजे गए कुल मंगल मिशन के बारे में अगर पूछा जाता है कि 2020 से 21 तक अब तक कुल कितने मंगल मिशन भेजे चुके हैं, तो याद रखना प्रमुख मंगल मिशनों के बारे में देखिए तो आपको पता होप मंगल मिशन याद है। चलिए बता देते हैं, होप मंगल मिशन किस देश का होगा, जहां पर 13वां आईपीएल सीजन खेला गया था। बताइए कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात। याद रखना संयुक्त अरब अमीरात। तो याद रखना, यानी ये देखिए ये अरब कंट्री है। अरब कंट्री से अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला कौन सा ऐसा अरब कंट्री बन चुका है जिसने मंगल मिशन भेजा, तो कौन सा उत्तर होगा, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। क्या है, यूएई। तो इसके मंगल मिशन का नाम क्या है, होप मंगल मिशन।
और तियानवेन, क्या है, तियानवेन, और तियानवेन कब भेजा गया है, तो याद रखना कब पहुंचा है यहाँ पर, ठीक है, भेजा तो देखिए इसको लॉन्च किया गया 23 जुलाई 2020 को, लेकिन ये पहुंचा कब है, तो याद रखना 15 मई 2021, 15 मई 2021। तो ये किस देश का होगा तियानवेन, चीन का, किसका होगा, चीन का। और देखिए परसिवरेंस रोवर, क्या है, परसिवरेंस रोवर, ये किस देश का है, ये किसका है, अमेरिका का है, कब, किसका है, अमेरिका का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसको कब लॉन्च किया गया, ये मतलब कह सकते हैं मंगल ग्रह पर कब उतरा था, तो याद रखना 30 जुलाई, कब उतरा था, 30 जुलाई 2020, कब पहुंचा था, 30 जुलाई 2020। और देखिए मंगल ग्रह के बारे में अगर थोड़ी जानकारी देना चाहे तो इसमें समझेंगे कि अगर 30 जुलाई 2020 को अमेरिका ने परसिवरेंस रोवर्स भेजा, आज 15 मई 2021 चीन ने तियानवेन भेजा है, होप मंगल मिशन संयुक्त अरब अमीरात ने भेजा है, तो किस उद्देश्य से भेजा है, तो वहां के जलवायु परिवर्तन, रेडियो प्रचार मतलब संचार प्रणाली की खोज के लिए ऐसे मिशन लॉन्च किए गए। अब देखिए यहीं पर ये अपने आप में घमंड महसूस कर रहा है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन इसका बाप भी कौन बैठा है, भारत। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है कि पहले ही प्रयास में मंगल के ग्रह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, भारत। तो याद रखना मंगल ग्रह पर पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, अपना भारत। और भारत की आन बान शान कौन सी एजेंसी है, इसरो, क्या है, इसरो। चलिए देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा ये करंट के मुद्दे से। तो याद रखना चीन का स्पेसक्राफ्ट तियानवेन फर्स्ट उतरा मंगल ग्रह पर। और देखिए इसके रॉकेट का नाम क्या है, मार्स 5 रॉकेट, क्या है, मार्स 5 रॉकेट है। और किस स्थान पर उतरा है मंगल ग्रह के, यूटोपिया प्लेटिया स्थान पर। और देखिए किस रोवर से, ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर मान लीजिए पूछा जाता है तियानवेन में लगा हुआ रोवर कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा जुरोंग रोवर। कौन सा है, जुरोंग रोवर। और जुरोंग रोवर में कितने पहिए लगे हुए हैं, 6 पहिए। कितने पहिए हैं, 6 पहिए। और ये कितने महीने तक मंगल ग्रह से सूचना प्रणाली देता रहेगा, तो याद रखना 3 महीने तक ये काम करने वाला है मंगल ग्रह पर। तो 3 महीने तक ही काम करेगा तियानवेन फर्स्ट, ठीक है। तो 3 महीने तक काम करने वाला होगा ये उपग्रह। और देखिए आगे देखते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपके स्टैटिक जीके के आते हैं, यानी करंट के साथ आपका स्टैटिक जीके होना बहुत अनिवार्य है। और देखते हैं यहाँ जो करंट के मुद्दे देखते हैं, भारत के द्वारा मंगल मिशन या मंगल ग्रह पर क्या क्या योजना है, आज तक का इतिहास क्या रहा है, तो भारत के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, क्या नाम है, इसरो। क्या नाम है, इसरो। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसरो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान। क्या है, के सिवान। याद रखना वान कर्मन अवार्ड किसको दिया गया है, के सिवान को। अब देखिए मंगल ग्रह पर भारत, मंगल ग्रह पर भारत, तो याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि भारत ही दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। मंगल की धरती पर प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, भारत। तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसने जो अपना पहला मिशन भेजा था, कब भेजा था ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 24 सितंबर, कब भेजा था, 24 सितंबर 2013। कब भेजा था, 24 सितंबर 2013 को इसने पहला मिशन भेजा था। और कहां से भेजा था, तो स्थान का नाम भी पूछा जा सकता है, कहां से भेजा था। तो याद रखना इसका देखिए कहां से भेजा था, तो सतीश धवन। क्या है, सतीश धवन, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। हरिकोटा कहाँ पे पड़ता है बताएं, आंध्र प्रदेश। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और उसके बाद यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो देखिए पहले ही प्रयास में दुनिया का पहले प्रयास में मंगल की धरती पर कदम रखने वाला
कदम रखने वाला दुनिया का पहला देश क्या है? दुनिया का पहला देश। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुनिया का पहला देश। और अगर यहीं पे आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर यही पूछ ले कि आज तक वर्तमान समय तक मंगल ग्रह पर कितने देशों ने अपना वर्चस्व लहराया या अपने कितने देशों ने अपना मंगल ग्रह पर यान भेज चुके हैं, तो याद रखना इस मिशन के बाद यानी मंगल ग्रह पर जो भारत है तो ये कौन सी मिशन भेजता है? याद रखना मंगलयान। क्या है? मंगलयान। मोस्ट इम्पोर्टेंट मंगलयान फर्स्ट करके, क्योंकि अभी हाल ही में 2023 में भी मंगलयान 2 पर भेजे जाने की योजना बनाई जा रही। तो मंगलयान जो फर्स्ट है ये कब भेजा गया था? 24 सितंबर 2013। कहाँ से भेजा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। हरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और पहले ही प्रयास में सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की यही है। विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता। पहले प्रयास में मंगल की धरती पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? अपना भारत। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आगे बन के पूछे जा सकते हैं कि पहले अगर पूछा जाए कि दुनिया का पहला ही देश बन गया भारत, लेकिन अगर पूछा जाए मंगल की धरती पर कुल अभी तक कितने देशों ने कदम रख चुके हैं, तो याद रखना कितने देश हो गए? चौथा। तो यही तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि दुनिया ये पूछा जा सकता है मंगल ग्रह के धरती पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? चौथा देश कौन सा बन गया है? भारत। देखिए अंतर क्या है, पहली प्रयास में अगर पूछा जाता तो भी भारत है, और मंगल ग्रह की धरती पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश, यानी इसके पहले कुछ देश जा चुके। तो देखिए कौन कौन से देश गए हैं, इनके नाम भी इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पर कौन है? यूएसए। क्या है? यूएसए। और दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। कौन है? रूस है। कौन है? रूस है। उसके बाद कौन है? यूरोपीय संघ है, ठीक है, यूरोपीय संघ है। उसके बाद पूछा जा सकता है चौथा देश कौन सा बन गया है? भारत। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट और आगे पूछा जा सकता है कि अगर मंगल मिशन भेजा गया था तो किस यान से भेजा गया था? तो याद रखना इसका यान पूछा जा सकता है। तो यान का नाम क्या है? PSLV। क्या है? PSLV C-25। क्या है? PSLV C-25 यान से इसको भेजा गया था। तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट रहेगा, PSLV C-25। आज देखिए भारत के कारनामे आज देख के दुनिया दंग है। क्यों? क्योंकि भारत यहीं तक नहीं रुका है, भारत ने और भी बहुत सारे कदम बढ़ाए। अभी हाल ही में आपको पता होगा अमेजोनिया 1 क्या है? अमेजन के वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। तो अमेजोनिया जो आपका उपग्रह है, और साथ में क्या है? सिंधुश्री। क्या है? सिंधुश्री को हाल ही में लॉन्च करने वाला देश कौन बन गया है? भारत बना है। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला 2017 की बात है, 2017 की बात है, 103 उपग्रह एक साथ लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया था? कौन बना था? अपना प्यारा भारत। आ देखिए उसके बाद इसी रिकॉर्ड को अभी हाल ही में, ठीक है, जो आपको स्पेसएक्स है, स्पेसएक्स कहाँ कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है, अंतरिक्ष लिए कार्य करती। कहा कि अमेरिका की, जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क। क्या है? एलन मस्क है। अब देखिए होता क्या कि एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स है, उसने कितने उपग्रह को लॉन्च कर दिया है? अभी ये इंपॉर्टेंट चर्चा में है, 143 उपग्रह। कितने लॉन्च कर दिया है? 143 उपग्रह। तो देखिए ये अगर बात की जा रही भारत के, तो भारत अपने उपग्रह तो लॉन्च ही कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके अगर मतलब जो कर सकते हैं कि लॉन्चिंग सिस्टम उनके पास नहीं है, तो दूसरे मतलब देश की भी सहायता अपना भारत कर रहा है। अब देखिए ये तो रहा भारत का दृष्टिकोण। अब यहीं पर और आगे अगर बात चल रही है मंगल ग्रह की, तो मंगल में तियानवें तो आपका चल ही रहा है कि चीन ने भेज दिया है। क्या है? 15 जुलाई 2021 का भेजा, 15 जुलाई 2021। अब यहीं पर पूछा जा सकता है कि मंगल ग्रह की ऐसी क्या खास बातें हैं, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे भी बनते हैं, तो आप उसको भी देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मंगल ग्रह से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको स्टैटिक जीके यानी करंट भी पढ़ेंगे। तियानवें फर्स्ट जो आप जानते हैं चीन ने उतार दिया है कहाँ पे? मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? मंगल ग्रह।
मंगल ग्रह कैसा ग्रह है? पार्थिव ग्रह, यानी पृथ्वी के समान है। यानी पृथ्वी के समान का मतलब क्या है? पृथ्वी जिस प्रकार हमारी ठोस और चट्टानी है, उसी प्रकार जो है मंगल ग्रह भी कैसा है? ठोस और चट्टानी। आंतरिक ग्रह का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि जैसे बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी और मंगल, ये चार ग्रह जो होते हैं सूर्य के अत्यंत नजदीक होते हैं, इसीलिए कह दिया जाता है इसे आंतरिक ग्रह। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? जीवन दायिनी गैसें। देखिए क्या है यहाँ पर? जीवन दायिनी गैसों की उपलब्धता पाई जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जीवन यहाँ पर क्या है? संभव है। और देखा जाए तो इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। कैसा ग्रह? लाल ग्रह के नाम से पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह की संज्ञा किसको दी जाती है? मंगल को। यही पर लाल ग्रह, अब लाल ग्रह तो कह देते लेकिन लाल ग्रह किसके कारण होता है? तो यहाँ पर इसकी पाई जाती है आयरन ऑक्साइड की अधिकता। अब आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है? इसका कलर क्या होता है? लाल होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह की संज्ञा भी कह देते हैं। चलिए और देखिए, ये पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर झुकाव भी रखता है, यानी इसकी कुछ ऐसी क्वालिटियां हैं, जैसे यहाँ पर जीवन दायिनी गैस है, पृथ्वी के जैसा झुकाव है। उसके बाद अगला पॉइंट देते तो इसका परिक्रमण काल है। क्या है? सूर्य के प्रति परिक्रमण काल जो है वो भी कितने घंटे का? 24 घंटे का। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के समान ही ग्रह है आपका कौन सा? मंगल ग्रह। और देखिए यहाँ पर आपके नहरों, ठीक है, नहरों और तालाबों आदि के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए देखिए और देखिए, अगर पूछ लेता है कि ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत, ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह में पाया जाता है? तो याद रखना सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। कहाँ पर पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। देखिए जैसे पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, कितना है? 8,848.86 मीटर। कितना है? 8,848.86 मीटर। उसी तरह जो सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया पाया जाता है, ये माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? कितना गुना ऊंचा है? 11 गुना। कितना है? 11 गुना। अर्थात माउंट एवरेस्ट से क्या है? 11 गुना ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। और देखिए अगर बात करते हैं ज्वालामुखी की, तो पूछ लेता ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाई जाती है? तो याद रखना उस ज्वालामुखी का नाम रहेगा ओलंपिया मोन्स। क्या है? ओलंपिया मोन्स। और पाई कहाँ पर जा रही है? मंगल ग्रह पर। कहाँ पाई जाती है? मंगल ग्रह। यानी मंगल आया तो कितने क्वेश्चन दे के गया? यहाँ से देखो। उसके बाद बात करते हैं उपग्रहों की संख्या। तो उपग्रहों की संख्या वैसे वर्तमान समय में अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह पे पाए जाते हैं, तो बताएंगे आप लोग कौन सा होगा? शनि। कहाँ पाए जाते हैं? शनि। कितने हैं? 82। कितने हैं? 82। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उपग्रह किसमें पाए जाते हैं? आपका बृहस्पति में। किसमें पाए जाते हैं? बृहस्पति में। तो बृहस्पति का अगर पूछ लेता तो कितने बताओगे? बृहस्पति का अगर पूछ लेगा तो कितने बताओगे? 7-9। कितने हैं? 7-9। ठीक है, 7-9 उपग्रह किसमें पाए जाते हैं? बृहस्पति में। सबसे ज्यादा 82 किसमें पाए जा रहे हैं? शनि में। इसी तरह बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। कौन कौन से? डीमोस और फोबोस। डीमोस और फोबोस। और देखिए अगर पूछ लेता सबसे बड़ा उपग्रह पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह किसका होता है, तो इसी बृहस्पति का होता है। कौन है? गैनीमेड। कौन है? गैनीमेड। सबसे छोटा अगर पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा? डीमोस। क्या हो जाएगा? डीमोस। देखिए मंगल ग्रह आने का मतलब ये नहीं था आपने तियानवें फर्स्ट पढ़ा, लेकिन उसके साथ जो स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए ये था आपका आज का टॉपिक तियानवें फर्स्ट। ठीक है, ये किसका मतलब मिशन है? ये किसका है? चीन का मिशन। किसका है? चीन का मिशन। तो इससे रिलेटेड जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हमने कराए। और देखिए ये जो क्लास रहेगी आपकी रेगुलर चलने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके करंट के मुद्दे होंगे या बीएड एंट्रेंस से संबंधित जानकारी संबंधित जो अपडेट न्यूज होगी वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। और देखिए इससे संबंधित आपकी मैथ की क्लास चाहे एसआई हो, अभी देखिए एसआई का भी एग्जाम लगने वाला होगा। अभी कोरोना काल भले ही चल रहा है, लेकिन आप लोग क्या करोगे? घर पे पढ़ाई जरूर जारी रखोगे। और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। अगर मोटिवेशन आप लोगों का सहयोग बढ़ता रहा तो बीएड एंट्रेंस तक या एसआई तक या आपका जो एनटीपीसी 7 फेज का एग्जाम लगने वाला है यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को दिखाएंगे। और बहुत जल्दी आप लोगों की स्टैटिक क्लास, स्टैटिक जीके क्लास भी चालू होने वाली है। जीके का एक भी पॉइंट कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं ना
जियो ऐसा कि आज मरने वाले हो, जियो ऐसा कि आज मरने वाले हो, लेकिन पढ़ो ऐसा या सीखो ऐसा कि जिंदगी भर जीने वाले हो। याद रखना। चलिए, धन्यवाद।